सबसे पहले तो बिहार के सब लोगों को, अपने देशवासियों को, सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारा तरीका है कि हम त्योहार प्यार मोहब्बत से मिलकर मनाते हैं, तो और त्योहारों की तरह ये त्योहार भी हमारे आपसी रिश्तों को मजबूत करे, भाईचारा बढ़ाए, ऐसी मेरी कामनाएं, ऐसा मेरा ख्वाहिश है पूरे देश पे। जातीय जनगणना पे पक्ष विपक्ष दोनों लड़े हुए हैं, सब क्रेडिट लेने के होड़ मचाए हुए हैं। नोटिफिकेशन को क्या कहेंगे आप? मुझे इस बारे में अगर आप ना सवाल पूछें तो मेहरबानी होगी। सरकार का फैसला है, तो अब वो कौन राजनीति तौर से क्या कहता है उस पर मुझे देखिए, बात तो बहुत जेल में हुई। यहाँ पर बहुत से मीडिया के लोग भी थे, सोशल वर्कर लोग थे, धर्मगुरु थे, सबसे बात हुई उनकी और बहुत अच्छे से बात हुई। और ये कुर्बानी का मौका था, तो समझिए कि एक अच्छा गैदरिंग हो गया, लोगों से मुलाकात हुई, वो भी खुश हुए, जो जिन्होंने सवाल जवाब किया वो भी खुश हुए। मेरा ये कहना है इस मौके पर कि ये कुर्बानी का त्यौहार, त्याग का त्यौहार, और हमको लगता है कि अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसने एक बहुत बड़ा कुर्बानी दिया है, बहुत बड़ा कुर्बानी दिया है। क्योंकि जिस परिवार के साथ हमारे प्रधानमंत्री हैं, उस परिवार के प्रधानमंत्री ये कहते कि देश में जातिगत आधार पर जनगणना हो, तो इससे बड़ा उसका कुर्बानी कुछ नहीं हो सकता। तो हम तो आपके माध्यम से प्रधानमंत्री का शुक्र अदा करना चाहते हैं। तो उन्होंने ऑफिशियल एक्शन लिया और नोटिफिकेशन तक जारी किया कि जाति आधार पर जनगणना होगा, और पूरे देश के लोग, जो खास करके जो लोग कमजोर तबके के लोग हैं, वो लोग खुशी महसूस कर रहे हैं इस मामले में कि जाति होने जाए। लेकिन सिर्फ एक ही सवाल है सरकार से कि कहीं ऐसा ना हो कि ये 2011 वाला के तरह ही होके रह जाए। 2011 में यूपीए की गवर्नमेंट थी, उसने भी कहा था कि हम जाति के आधार पर जनगणना कराएंगे, और कहा कि उसने कराया, लेकिन आज तक वो रिलीज नहीं है। उसका कारण क्या है? देखिए, जो जातिगत जनगणना होती है वो सेंसस एक्ट के तहत होता है, जनगणना एक्ट उसके तहत होता है। ये 1948 का जनगणना एक्ट बना हुआ, उसी के तहत आज भी होता है। उसमें जात का कॉलम नहीं है, इसलिए सवाई शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को छोड़ के, तो जब तक उस एक्ट में अमेंडमेंट करके जाति का कॉलम नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक ये तो हवा हवाई होकर रह जाएगा, जैसे 2011 में हो गया। तो हम मोदी जी से कहेंगे कि आपके रहते हुए ऐसा ना हो, फिर ये भी हवा हवाई होकर रह जाए। इसलिए हम आपसे अर्ज करेंगे, मोदी जी से अर्ज करेंगे कि वो पहले सेंसस अमेंडमेंट बिल लावे पार्लियामेंट, और सेंसस एक्ट जो 1948 का है उसमें अमेंडमेंट करके उसमें जात का कॉलम जोड़ाएं, तब लोग समझेंगे कि हाँ सही माने में ये जाति के आधार पर जनगणना हो जाए। मोदी जी के अनुमान कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना है कि जनगणना हो लेकिन सार्वजनिक ना किया जाए। हाँ, तो इसकी वजह यही है, तो सार्वजनिक अभी भी नहीं हो सकता। जैसे 2011 में जनगणना अगर यूपीए सरकार ने कराया था, वो सार्वजनिक नहीं हो सका, इसलिए कि इलीगल था वो। जब तक एक्ट में नहीं रहेगा तब तक तो इलीगल ही कहलाएगा ना, वो जारी नहीं कर सकता। आप इलीगल काम कैसे कर दीजिएगा? तो इस सरकार को जो हमेशा जो बोली है वो किया है। यही तो मोदी सरकार में सुनने को मिलता रहा हमेशा कि मोदी है तो मुमकिन है। तो ये भी अगर मुमकिन है तभी मुमकिन हो सकता है जब सेंसस एक्ट 1948 में अमेंडमेंट होगा। उसके लिए पहले पार्लियामेंट में सेंसस अमेंडमेंट एक्ट में बिल, सेंसस अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा और नया एक्ट बना पड़ेगा जिसमें जात का कॉलम जुड़ा रहेगा, तभी ये करना हो सकता है ना। तो ये भी हवा हवाई होकर रह जाएगा।